Hello my dear students, welcome back and you are watching my YouTube channel DSF for English. My dear students, आज के क्लास में मैं आपको आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, जनरल स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी समस्या है कि सेंटेंस कई प्रकार के पढ़ते हैं, टेंस वॉइस नरेशन पढ़ते हैं, स्पोकन इंग्लिश भी करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, बुक भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न होती है उनकी कि सेंटेंस में जो पार्ट होता है उस पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारा पार्ट कौन सा कहाँ तक जाएगा और वो किस रूप का होगा और वो क्या क्या कहता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम्स को आज हम दूर करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। नॉर्मली सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो पार्ट है, अगर सब्जेक्ट के पार्ट को कंप्लीट रूप से नहीं समझ सके, हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन को कंप्लीटली कभी नहीं समझ सकेंगे। एग्जाम हो, कोई बड़ा कंपटीशन हो, कोई आर्टिकल लिखना हो, कहीं स्पीच डिलीवर करना हो, इन सारे जगहों पर हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रिलेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं, हमारा क्या माहौल चल रहा है, क्या टाइमिंग चल रहा है, हम कंप्लीमेंट की बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नहीं। तो इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रिलेशन को समझना। बात समझे? क्यों कि सब्जेक्ट आप लोग को क्या लगता है कि सब्जेक्ट के रूप में अगर हम बात करें तो सिर्फ आई वी यू किसी का नाम इतना ही सब्जेक्ट होता है? नहीं, सब्जेक्ट की दुनिया इतनी बड़ी है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट को पहचान लिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पहचान लिए, बोलने के क्रम में भी अगर आपके दिमाग में सेट हो गया कि ये मेरा सब्जेक्ट होगा हमारे इस सेंटेंस के लिए, हमारे इस स्टेटमेंट के लिए, तो यकीन मानिए कि अंग्रेजी या इंग्लिश आप कंप्लीटली और परफेक्टली बोल सकेंगे, उसके साथ सही हेल्पिंग वर्ब का सेटलमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में बाद में स्टूडेंट पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि अभी से और आज से अगर आप सब्जेक्ट को बारीकी से समझ गए तो कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगा और कभी कोई आर्टिकल कंप्लीट करने में। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, कहते हैं बार बार कि इस सब्जेक्ट के साथ में ये करना है, उस सब्जेक्ट के साथ में वो करना है, इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला जो वर्क होना चाहिए आपका, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसका नाम क्या है? सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट की दुनिया को आपने समझ लिया तो कभी भी कंपटीशन में, चाहे वो आर्टिकल लिखने में हो, एसे लिखने में हो, एप्लीकेशन लिखने में हो, कभी कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट और डिटेल में डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे कि ताकि दोबारा सब्जेक्ट के बारे में कभी कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को ना हो। ठीक है, यहां से सबको कॉपी में नोट करना है। आइए देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यह समझना है कि सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर या प्लूरल। देखिए, इसका जो सबसे बेसिक चीज है मैं आपको समझा दूं कि दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट किसको बोलते हैं जी? क्योंकि सारी दुनिया मुझसे शुरू होती है। किससे शुरू होती है? मुझसे शुरू होती है। मैं हूं तो सारी दुनिया है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है कि नहीं है? यानी क्या? यानी कहने का मतलब है सबसे प्रथम सब्जेक्ट जो होता है स्वयं। कौन होता है? स्वयं। स्वयं कौन है भाई? वो है आई। स्वयं में कौन है भाई? वो है आई। आई है तो दुनिया है। आई से शुरुआत करेंगे, है ना? खुद की बात कर रहे हैं, स्वयं खुद की बात कर रहे हैं, मैं। इसको किस किस रूप में आप लोग पता करते हैं पता है? अच्छा, यदि बोलेंगे मैं तो क्या इंग्लिश लिखेंगे? आई। और यदि बोल दिया मैंने, यदि बोल दिया क्या? मैंने, तब क्या बोलेंगे? बोलो। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मुझे। क्या बोलते हैं? मुझे। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास। हर स्थिति में इंडिकेट खुद को ही करते हैं। किसको करते हैं? खुद को। अब हम ये तो खुद अकेले वाली बात हो गई, मैं खुद अकेला बोल रहा था, लेकिन मेरे साथ में जब मेरे साथ स्वयं ढेर सारे व्यक्ति आ जाएं तब क्या कहेंगे उसको? वी। ये सबको पता है। आपको पता है कि नहीं पता है? आप लोग को मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है। वी का मतलब क्या होता है जी? हम या हम लोग,
लेकिन इसके अलावे भी है क्या, हमें, हमारे पास, हमने, ध्यान रखना है, ये सबको पता है। आई और वी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक बात को ध्यान रखना है। आई सिंगुलर में यूज हो रहा है, वी किस में यूज हो रहा है, प्लूरल में यूज हो रहा है। नहीं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, आई के साथ में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है प्रेजेंट टाइम में, जरा सा गौर कीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में कौन कौन सा सब्जेक्ट वर्ब यूज होता है वो ध्यान रखना है। लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं अगर, तो एम का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टाइम में वाज का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर टाइम में शैल का इस्तेमाल करेंगे, शैल भी लगता है। कई जगह पर एक और वर्ब भी आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई जगह पर आपको जो है हैव देखने को मिलेगा, पास्ट टाइम में इसी का फॉर्मेट हैड देखने को मिलेगा, और यहां पर जो है शैल हैव देखने को मिलेगा, लेकिन रहेगा तो शैल जरूर। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद कोई भी मॉडल, उसका प्रेजेंट टाइम, इसका पास्ट टाइम, इसका फ्यूचर टाइम कैसे रहेगा, जरा गौर कीजिएगा। जैसे यहां पर अगर कैन यूज कर दिए तो यहां पर आ जाएगा कुड, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, कैन बी, या इसी का कुड बी भी यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं मी, इसी का रूप आ जाएगा यहां पर माइट, इसी का यूज हो जाएगा यहां पर मे बी या फिर माइट बी। इसी में हैव का भी यूज हो सकता है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन आई के साथ आपको ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जरा सा देखिए वी की बात कर रहे हैं। वी एक ऐसा सब्जेक्ट, अभी क्या देखा हमने, प्लूरल है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी वी अगर कभी आ जाए, इसका हिंदी क्या क्या जरा नोट कर लो कॉपी में। प्रेजेंट टाइम में आप एक ही चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, आर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जान लीजिए, एम का मतलब होता है हूं, जहां कहीं भी हूं वहां पर एम मतलब हूं, और जहां कहीं भी आर वहां पर होता है या तो हैं या तो हो, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर यूज हो जाएगा वेयर, यहां पर यूज हो जाएगा शैल बी, ठीक है। यहां पर देखिए वाज का मतलब था, यहां पर था, यहां पर होगा, यहां पर मीनिंग हो जाएगा थे, क्या हो जाएगा, थे। समझ में आ रही सबको बात? और यहां पर वही चीज हो जाएगा गा, गे, गी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे देखिए, अब रही बात हैव, हैड, शैल हैव की बात, यहां पर भी यूज कर लेंगे हैव। अब किस अर्थ में करेंगे अभी इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। एक सेंटेंस हमारा, एक सब्जेक्ट बच जाता है यू किसको बोलते हैं? चलिए दूसरे नंबर में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, यू। देखिए ये अक्सर होता है कौन, सामने वाला। कौन होता है भाई, सामने वाला, जो हमारी बातों को सुनेगा। सामने वाला कहो या सुनने वाला कहो, सुनने वाला कहो, सामने वाला कहो या सुनने वाला कहो, उसको क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। अब सिंगुलर में तो यू हो गया, ठीक है, सिंगुलर में यू हो गया, लेकिन प्लूरल में भी यू होता है। मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि चाहे वो सिंगुलर में रहे या प्लूरल में रहे, कुछ पता तो चलता है नहीं, तो इसीलिए उसके साथ में एक ही जैसा हेल्पिंग वर्ब भी आएगा हमेशा, नहीं तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा अर्थ में परिवर्तन होगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। इसका मीनिंग होगा यहां पर तुम या फिर आप, तुमने या आपने, तुमको या आपको, ठीक है। तुम्हें इस प्रकार से लिखा रहेगा, और इससे तो पता चल रहा है ना जी, इससे तो पता चल रहा है ना, क्या, इससे तो पता चल रहा है कि एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर इधर यू प्लूरल के रूप में बात करोगे तो तुम लोग या फिर आप लोग, क्या चीज, तुम लोग या आप लोग, या आप सब भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक चीज और समझ लीजिए कि यू के साथ में अगर सिंगुलर रहे, चूंकि यहां तो बता दिया ना, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ध्यान रखना है, प्रेजेंट टाइम में,
पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वो चीज जरा सा ध्यान दो। यहां पर आएगा आर, क्या आएगा, चाहे हिंदी में हैं रहे या हो रहे, ठीक है। पास्ट टाइम में आएगा वेयर, यहां रहेगा थे, क्या रहेगा, थे या फिर थी। फ्यूचर में सॉरी विल बी, क्या रहेगा, विल बी। इसी के साथ में हैव का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन कब होगा ये अभी स्टार मार रहे हैं। यहां पर हैड आएगा और यहां पर जो है विल हैव आएगा, क्या आएगा, विल हैव, ठीक। इसके अलावा कोई भी मॉडल उठाकर ला सकते हैं, किसके साथ में, यू के साथ में। कब लाएंगे, किस अर्थ में लाएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मोर कंफ्यूजियस जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा तीसरा व्यक्ति, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। चूंकि देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में कहीं कोई किंतु परंतु दिक्कतें नहीं होती है, छोटा बच्चा भी समझ लेता है, लेकिन सबसे जो मोर कंफ्यूजियस चीज है वो कौन सा है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट खुद कंफ्यूज कर देता है कि हम सब्जेक्ट कहां तक लिखेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट, ठीक। चलिए आइए देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब ही क्या होता है, थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट है उसका मतलब हम उसके बारे में बात करते हैं या उसके बारे में कही जाती है सेंटेंस में जो सामने नहीं हो, जिसके बारे में कहा जाए। जो सामने नहीं हो, सबसे पहली बात है इसमें जितना भी चीज लिखा हुआ है ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सामने का मतलब होता है बिल्कुल ठीक सामने नहीं होना चाहिए, थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, अगल बगल में भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा है। तो सब्जेक्ट के रूप में जो थर्ड पर्सन में आता है उसका भी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्मेट होता है। तो इसमें सबसे पहला मैं लिया हूं ऑल नाउन्स। एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जितने भी नाउन होते हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन में। सब कोई बोलो, सभी नाउन किस पर्सन में, कौन से पर्सन में, क्या चीज थर्ड पर्सन में, ऑल नाउन्स, सभी नाउन थर्ड पर्सन में। जैसे प्रॉपर नाउन की बात करें, जैसे नाम, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नाम, प्रॉपर नाम, महात्मा गांधी, इंडिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बिहार, द गंगा, द रामायणा, कुछ भी, वो सब के सब। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिंगुलर होता है, ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, वर्बल, ये सारे के सारे नाउन हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो होता है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन का मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ये कॉमन नाउन है, ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, ये प्लूरल भी होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्बल नाउन, ये हमेशा सिंगुलर में होता है, थर्ड पर्सन में जाता है। उसके बाद एक नाउन मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन जिसमें कि इन्फिनिटिव टू और जीरंड की बात करी थी। जीरंड का दूसरा नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, जिसमें V1 के साथ आईएनजी वाला चीज रहता है। क्या रहता है, V1 के साथ में आईएनजी वाला चीज। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ वो हमेशा जाएगा कहां, थर्ड पर्सन में जाएगा, वो भी सिंगुलर में जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे वॉकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजें कहां जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा। उससे भी आगे बढ़िए, यदि नाउन जुड़ा हुआ हो एंड से, नाउन जुड़ा हुआ हो एंड से, नाउन जुड़ा हुआ हो एंड से, और एक ही द लगाओ तथा एक ही तथा जोड़े में हो, एक ही आदमी का बोध हो रहा हो, वह भी चला जाएगा कहां, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सारी चीजें भी थर्ड पर्सन में। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आया, इसके साथ प्रेजेंट टाइम में आप लगाएंगे इज, पास्ट टाइम में वाज, फ्यूचर टाइम में विल, प्रेजेंट टाइम में हैज, प्रेजेंट टाइम में डज और मॉडल, और साथ ही साथ अगर मेन वर्ब की बात करें तो वहां लगाएंगे V5। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब V5 यूज करने की बात होगी तो। आगे इसमें से देखिए, द नाउन और एंड द नाउन लिखा है, यानी अलग अलग नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ हो, जैसे राम एंड श्याम, एग एंड मिल्क। अच्छा, एग एंड मिल्क एक ही चीज होता है जी, अलग अलग होता है। द पोएट एंड द थिंकर, मतलब एक पोएट है तो दूसरा थिंकर है। ऐसे दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो वो थर्ड पर्सन में तो रहेगा लेकिन प्लूरल में रहेगा। तो वैसी स्थिति में प्लूरल नाउन के साथ जो थर्ड पर्सन में आएगा, प्रेजेंट टाइम में आर, पास्ट टाइम में वेयर, फ्यूचर में विल, फिर हैव, डू, मॉडल और V1 जब यूज आएगा तब। ठीक है, तो आइए आगे देखो, इसमें प्रोनाउन, प्रोनाउन का कौन कौन सा पार्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन में आता है। आइए अब देखते हैं प्रोनाउन में कौन कौन सा प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। या देखिए,
प्रोनाउन में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या लिखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर क्या होता है ही सी इट। देखिए ही मन और सी मन दोनों का मतलब क्या होता है वह, और वह की बात करें तो ऐसे बोलते हैं कि वह नहीं, या वो इशारा नहीं कर रहे हैं यहाँ बात ऐसे कर रहे हैं कि वो है नहीं इस जगह। जैसे मान लीजिए अपने दोस्त के बारे में बात करो, बोलते हैं वो पीछे साइड वह है ना, वह या वे लोग। तो इस कंडीशन में ही सी इट ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा, इसी का प्लूरल होता है दे, वो हमारा कहां जाएगा प्लूरल में रहेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये है संकेतवाचक, जिसमें इशारा करते हैं। दिस दैट का दिस मना होता है यह, और दैट मना होता है वह। यहां संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, क्या करते हैं, संकेत करते हैं। दिस दैट अपने आप में सिंगुलर होता है, ये थर्ड पर्सन में जाता है, जबकि ये प्रोनाउन है। ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक चीज ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सम के साथ में जोड़ना है, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर। ठीक है, और जहां भी वन जिसके साथ लग जाएगा वो अनजान के लिए होगा, जिसे आप नहीं जानते हो, ये पर्सन के लिए होता है। बॉडी वाला भी चीज पर्सन के लिए होता है, लेकिन इसमें पहचान वाले लोगों की बात करते हैं, जैसे समबडी, समथिंग, समवेयर, इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर, जिसके साथ में वन लग जाएगा, जिसके साथ में वन लग जाएगा वो सब अनजान के लिए यूज होगा, जहां बॉडी लगेगा वो पहचान के लिए। तो ये जितने भी प्रोनाउन वर्ड है इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा, ये सब जहां पर भी लग जाएगा, एक बार ध्यान रखना है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जाएगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए इज, वाज, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए विल बी, उसके बाद हैज, मॉडल, डज और बी5 जब यूज होगा, ये चीज ध्यान रखना है। अगला इसी में दिस दैट का प्लूरल था दीज एंड दोज, इसके साथ में आर, वेयर, विल बी, हैव, मॉडल, डू और भी1 जब यूज होगा तब। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हमारा प्लूरल होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, जो प्रोनाउन का चीज है उसको याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां एग्जाम में ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है, इंडेफिनिट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें हमारा आता है इच, आइदर, नाइदर, इच ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द बुक्स, आइदर यू और ही। ये चीज क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और थर्ड पर्सन में ही रहता है। ये सबसे कमाल की बात है। नहीं, हम इसका अलग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, वहां पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये सारी चीजें जितना भी लिख रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सब के सब जितना लिस्ट दिख रहा है वो सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। इसके साथ इस तरीके का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो इसके बाद आइए देखते हैं कौन कौन सा एडजेक्टिव है जो हमारा थर्ड पर्सन में जाता है। ठीक, देखिए एडजेक्टिव में कौन कौन से थर्ड पर्सन के रूप में आते हैं। एडजेक्टिव में जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव, पहला क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई फादर, योर फ्रेंड, हर मदर, योर नेम। ध्यान रखना है कि माई फादर लिखा हुआ, ये एक फादर की बात करें, योर फ्रेंड एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। और लेकिन यहां देखिए माई फ्रेंड्स, योर बुक्स, हर चिल्ड्रेन, ये प्लूरल में है, ये प्लूरल में आएगा। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव था। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें दूसरे नंबर, तो दिस हाउस, दैट बॉय, दिस दैट के साथ जब नाउन लग जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता है, ये सिंगुलर में होता है। यहां पर दीज बुक्स, दोज स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लूरल में आएगा। आगे न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात करिए, तीसरे नंबर में आप समझ सकते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, जैसे टू एंड टू। अगर टू एंड टू के साथ में कोई सिंगुलर की बात कर रहे हो तो वो सिंगुलर में रहेगा, लेकिन टू एंड टू के साथ में अगर कोई प्लूरल की बात कर रहे हो तो वो प्लूरल फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है। एक चीज और, जैसे 40 माइल्स, क्या लिखा हुआ है 40 माइल्स। अब ऐसा लगा देख करके ये नहीं समझ रहे कि प्लूरल होता है। 40 माइल्स संख्यात्मक चीजें मैक्सिमम जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन में आता है, जैसे 10 रुपीज, 40 माइल्स, 2 and 2, ये सारी चीजें। उसके बाद कई बार आप देखेंगे नाउन ऑफ नाउन, एक नाउन ऑफ से जुड़ा रहेगा, दूसरा नाउन भी आएगा। तो वैसे हालात में कुछ सिंगुलर में रहते हैं, कुछ प्लूरल में। जैसे देखिए 60%, हालांकि ये नंबर वाला चीज है, और अनकाउंटेबल इसके साथ जुड़ा रहेगा, 60% ऑफ इसके साथ अनकाउंटेबल जुड़ा रहेगा तो वो सिंगुलर में आएगा। उसी प्रकार से ए पेयर ऑफ शूज, ये दिख रहा है अनकाउंटेबल जैसा, लेकिन ये होता सिंगुलर है। दूसरा इधर देखिए 60% ऑफ, अगर काउंटेबल जुड़ गया, काउंटेबल नाउन अगर जुड़ गया तो वो प्लूरल में आ जाएगा। ध्यान दीजिए 60% ऑफ अनकाउंटेबल अगर जुड़ गया तो वो सिंगुलर थर्ड पर्सन में, और 60% ऑफ द काउंटेबल नाउन अगर जुड़ गया तो वो प्लूरल फॉर्म में। ए नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन जुड़ा तो वो प्लूरल में। ए नंबर ऑफ के साथ अक्सर कंपटीशन में यहां से सवाल पूछा जाता है, ए नंबर ऑफ, ए पेयर ऑफ। तो ए पेयर ऑफ शूज, यहां अगर सिंगुलर यूज हुआ है तो सिंगुलर में रहेगा, अगर प्लूरल यूज हुआ है तो थर्ड पर्सन प्लूरल, लेकिन रहेगा थर्ड पर्सन में।
इस बात को हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए, रहेगा किसमें, थर्ड पर्सन में। उसी प्रकार से हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ द, टू थर्ड ऑफ, इसमें इसके साथ में मैक्सिमम जो है वो प्लूरल चीज, प्लूरल नाउन ही यूज होता है, प्लूरल नाउन ही यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का, अगर सिंगुलर में रहेगा थर्ड पर्सन में है तो यहां पर इज, यहां पर वाज, यहां पर विल का इस्तेमाल करेंगे, आगे हैज का इस्तेमाल करेंगे, और आगे अगर बढ़ेंगे हम मॉडल लगाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो B5 लगाएंगे, या हम डज का यूज करेंगे नॉर्मली। इस चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए। और इधर की अगर बात करें, चूंकि प्लूरल वाली बात हो रही है, यहां पर क्या आप लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे आर, यहां पर क्या लगाएंगे आप, यहां लगाएंगे वेयर, यहां पर क्या लगाएंगे विल, और क्या हैव जब कभी यूज आएगा, और क्या मॉडल तो आएगा ही आएगा, और क्या जब कभी भी यूज आएगा तो V1 या फिर डू। इस बात को ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट यही मेन चीज है, सब्जेक्ट का रूप जो होता है, इतने प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा चीज है, कंजंक्शन का भी यूज हम लोग किस में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। वो कैसे कंजंक्शन का रूप सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जैसे आप देखिए यहां पर एंड का यूज कर रहे हैं, एक कंजंक्शन तो यहां पर आ रहा है मेरा, इसके अलावे भी और भी बहुत सारे कंजंक्शन है जिसका यूज हम लोग ऑलरेडी थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। वो सब्जेक्ट के रूप में कई जगह यूज होता है, सिंटेंस में देखने को मिलता है, और स्टूडेंट कंफ्यूज कर देता है। ये देखते हैं वो कौन सा वर्ड है। ठीक है, देखिए कंजंक्शन के रूप में जो यूज होता है, जैसे माय फ्रेंड और यू, यहाँ और से मतलब ये होता है कोई एक, या तो ये या तो ये, इसलिए किस में चला जाएगा, सिंगुलर में। लेकिन वही चीज अगर लिखा रहेगा माय फ्रेंड एंड आई, तो ये दोनों मिला करके होता है, तो वो कहां चला जाएगा, प्लूरल में। उसके बाद उसी तरह देखिए मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड, यहां लिखा हुआ हिज फ्रेंड, ये चलाएगा सिंगुलर में, चूंकि ये सिंगुलर में यूज हो रहा है। यहां देखिए मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, यहां आ गया प्लूरल, तो ये कहां चला जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में, लेकिन जाएगा थर्ड पर्सन में। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड होता है, कुछ एक्स्ट्रा यहां पर समझिए, कई जगह पर हमको सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ता है, किससे पता है, वो स्टार्ट करना पड़ता है 2+V1 यानी इन्फिनिटिव से। किससे, इन्फिनिटिव से शुरू करना पड़ता है, इन्फिनिटिव से। तो जस्ट अभी बताए हैं कि 2+ अगर V1 लग गया तो वो तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, नहीं, इस चीज को समझना पड़ेगा, 2+V1। ठीक है, लेकिन जब भी 2+V1 आएगा, ऐसे V1 नॉर्मली प्लूरल होता है, लेकिन ये जब कभी यूज हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंगुलर में। लेकिन खालिया अगर V1 यूज हुआ वो हमारा किस में जाएगा, प्लूरल में, सब्जेक्ट के रूप में यदि यूज होगा तो। हालांकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकता, अकेले V1 का भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। चलिए, इसी की जैसा एक और एक्स्ट्रा वर्ड है जिसका यूज करते हैं हम लोग, देयर। देयर के साथ में इज का इस्तेमाल करते हैं या वाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है, देयर के साथ में आर का इस्तेमाल भी करते हैं और वेयर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। और देयर के साथ में हम लोग देयर विल बी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज समझना है, इसके साथ में जब जुड़ा रहेगा तो हमेशा कोई ना कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल नाउन। लेकिन देयर वाला सेंटेंस भी आता है, इसका भी यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, जब कभी कहीं पर इंडिकेट किया जा रहा है किसी चीज के बारे में। तो आई होप आज के वीडियो में सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा, और ये सारे सब्जेक्ट्स का आप एक कॉपी में नोट बना लीजिएगा। जब कभी भी अगला जो वीडियो आने वाला मेरा, जिसमें हम आपको आर्टिकल लिखने के लिए बताएंगे या फिर सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे बिना किसी स्ट्रक्चर का, वो इस टेबल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसकी एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और इसे बार बार रिपीट कीजिएगा। यूज़ हम करवाएंगे तो आपको निश्चय ही ये इतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को समझ सके और सीख सके, और ताकि वो भी अपने लाइफ में बेहतर तरीके से और कंसेप्चुअल इंग्लिश को बेसिक रूप से सीख सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग।